नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मैथ को कैसे मजबूत कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमें भी पता है और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप लोगों को भी पता है कि मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है। हम मैथ में ना किसी तरह सफलता हासिल करना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम मैथ में ना तो 100 में मतलब कि 90 प्लस हमारा नंबर जरूर आ जाए। 100 में 90 प्लस हमारा नंबर जरूर आ जाए। ये आप लोग सोच ही रहे होंगे कौन लड़के, तो जो बिल्कुल मैथ में कमजोर है। तो दोस्तों मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। ये टिप्स आप लोग नहीं इस्तेमाल करते होंगे, इसमें से ना मात्र एक ही दो गो आप लोग टिप्स इस्तेमाल करते होंगे, जिसके चलते आप मैथ को अच्छे से नहीं समझ पाते होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम वो आपको टिप्स बता देते हैं, जो कि देखते हैं आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। और ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर मैथ को समझना है, स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ को मजबूती में रखना है, तो आपको कुछ त्याग करना है। अब क्या त्याग करना, अब ये नहीं कि खाना छोड़ देना है, खेलना छोड़ देना है, मोबाइल चलाना छोड़ दे, ये बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ टिप्स पर आपको ध्यान देना है। वो दोस्तों हमारा टिप्स ये है कि सबसे पहले आप लोग 50-40 रुपये का एक अंक गणित का बुक्स खरीद लेना, जिसमें आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। तो अंक गणित का एक एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब याद कैसे होगा, तो अंक गणित का पूरा फार्मूला एक दिन मेहनत करके ना, पूरा मेहनत करके पसीना बहाकर पूरे मतलब फार्मूला को बड़े बड़े पेज में लिखकर अपने बेडरूम में ना एकदम चिपका देना, जिससे कि आपको लगे कहीं भी मतलब ना कोई भी फार्मूला फंसे तो फटाक से सोते समय भी देख ले, उठते समय भी हम लोग देख ले। तो अंक गणित का फार्मूला याद करें, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, आप लोग कैलकुलेशन पर पकड़ बनाए रखें। कैलकुलेशन मतलब समझ, तो अगर कोई कहेगा 20 को और 25 को जोड़ो, तो आप उंगली पर मत गिनना। 20 दूने 40, 5 45, तो बोल देना कि 45। मतलब कि आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। कैलकुलेशन जैसे कहेगा 100 में 95 घटेगा तो 5 मिलेगा, ठीक है। अब लिख कर मत घटाना, माइंड में ही कैलकुलेशन उसका करके बता देना। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला आपका मतलब ना टिप्स है कि थ्योरी ध्यान से पढ़े। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, जैसे मानते हैं मतलब कि आप पढ़ रहे हो क्या बोलते हो, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, या फिर बहुपद पढ़ रहे हो, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल का बहुपद का पूरा थ्योरी आपको बढ़िया से पढ़ना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इस बहुपद को कैसे हल करें, उस बहुपद को कैसे हल करें। तो ये आपको थ्योरी बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे मैथ को नहीं समझ पाओगे, पक्का दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा आपका है, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल घनमूल में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत लोग ना बीच में सॉल्व कर रहे हैं, कहीं प्लस का चिन्ह छोड़ देंगे तो कहीं माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, प्लस की जगह माइनस दे देंगे, माइनस की जगह प्लस दे देंगे। तो कहीं भी अगर माइनस प्लस का चिन्ह गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल का आंसर गलत मिल जाएगा। और इसमें वर्गमूल घनमूल में ध्यान देना। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि 8 का घनमूल बताओ, तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, ये तो सबको पता है ना कि 3 का जोड़ा लगेगा। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि 4 का वर्गमूल बताओ, 4 का वर्गमूल अगर तुमसे कोई पूछेगा तो आप लोग 2 बता देना, बता दोगे ना। तो ये सब पर आपको पकड़ बना कर रखना है। और उसके बाद से अगला आपका टिप्स है कि शिक्षक के अनुसार प्रश्नों को हल करें। अगर आप शिक्षक के अनुसार प्रश्नों को हल नहीं करते हैं, आप गए ट्यूशन पढ़ने, ट्यूशन में आपके जो टीचर बताए हैं उसके अनुसार आप प्रश्नों को नहीं हल कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं और वो टीचर कुछ और बता रहा है, ये टीचर कुछ और बता रहा है, तो आपको दोनों में से किसी भी टीचर को बताया हुआ क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा और ना ही वो ट्रिक आपको समझ में आएगा। तो अगर ऑनलाइन वाले टीचर से आप समझ के पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन वाले टीचर वाले की मदद से उस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करें जैसे वो बताए हैं। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो देखो जो आपको प्रश्न पता है ना वो भी भूल जाओगे। अब तुम बनाओगे मतलब कि कोई प्रश्न है, तुम बनाओगे इधर से प्रश्न को, इधर से बनाओगे क्योंकि तुम्हारे टीचर इधर से बना रहे हैं। अब तुम ऑनलाइन गए, ऑनलाइन इधर से प्रश्न बना लिए, इधर से आपने प्रश्न बना लिया, अब बीच में फंस जाओगे। अब जब बीच में फंस जाओगे ना तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। और उसके बाद से प्रश्न पूछने से बिल्कुल न डरे। अगर आप टीचर से डरते हैं ना प्रश्न पूछने में, या फिर शर्म आती है, लड़कियाँ क्लास में पढ़ती है ना, तो ये आपके लिए गलत फहमी है और वही गलत फहमी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है और आप मैथ में ना अच्छे मुकाम नहीं पाते हैं। तो जो मतलब ना पूछने से डरता है ना, वो कभी मैथ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर दुनिया ने हंसी है उसने इतिहास रचा है। इसलिए अपने हुनर को बाहर निकालने के लिए बेइज्जती ज़रूरी है। भगवान ने हीरा सबको बना कर भेजा है, लेकिन वो कहा है जो घिसेगा वो दिखेगा। तो आप लोग ना बेइज्जती से कभी मत डरना,
आप एकदम दिल खोल कर टीचर से प्रश्न पूछना। अगर ये 5 मिनट की वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और लगे यहाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये है मेरा मोबाइल नंबर, अगर डेली हमारे साथ ऑनलाइन क्लास करना है तो इस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। आप इस नंबर पर बस SMS कर देना हाय लिख कर। हाय जैसे ही आप लिख कर SMS करेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा, हम आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और उस पर क्लिक करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद से हम आपको संभाल लेंगे मैथ के लिए, ठीक है ना। तो सब लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो भर भर के करना, ओके।